बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्द गौसे सकलैन। हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान उस्त बहरो बर दरगोशे दामानी उस्त। मरहबा ए इश्क़ खुश सौदाए माँ, ए दवाए जुमला इल्लत हाय माँ। ये इनायतें ये नवाज़िशें अभी आप मुझसे न पूछिए। ये इनायतें ये नवाज़िशें अभी आप मुझसे न पूछिए। मेरी आँख महवे जमाल है, मेरे सामने रुख यार है। और आगे चलूँ तो यूँ कहूँगा, आए वो मेरी कब्र पर गैसू संवार के, मुझसे अच्छे नसीब हैं मेरे मज़ार के। इतनी भी जल्दी क्या है ज़रा ठहरिए, या रसूल अल्लाह इतनी भी जल्दी क्या है ज़रा ठहरिए। उम्र सारी गुजार दी मैंने इस इंतज़ार में। हम्दो सलात के बाद मीरे कारवां मीरे मजलिस आले नबी औलादे अली वली इब्ने वली मुहिब्बी मुशफ़िक़ व मेहरबान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद जाबिर अली शाह साहिब मत्तानल्लाहु बितूल हयाती ज़ेब सज्जादा दरगाह फैज़बार दरबार आलिया बंगाली शरीफ मिन जुमला औलादे शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद अमीर कबीर अली वली हमदानी अलैहि रहमतिर रहमान। हज़रत उलमाए किराम बिरादरान इस्लाम यारान तरीक़त भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, एक आजिज़ और नाकारा इंसान मैं अमूमन यहाँ से हाज़री देकर गुज़रता हूँ और मेरी ख्वाहिश और कोशिश होती है हज़रत के कदमों से लिपट कर दुआ मांग के निकल चलूँ, लेकिन हज़रत साहिबज़ादा साहिब सैयद असदुल्ला शाह साहिब आपका इसरार था, मैं यहाँ खड़ा हो गया। मैं क्या और मेरी मजाल औकात क्या। वो हमारा सराइकी के ख्वाजा गुलाम फरीद थे, फरमाया करते थे तेरे कंजर कलावत थैया थैया, एक मस्खरा भंडड़ा मैं भी सही, तेरे बाज शहाने शिकरे एक चिड़ी दांडड़ा मैं भी सही, तेरे बाग बहिश्त गुलशन सोहने एक डठड़ा कंडड़ा मैं भी सही। ओ यार फरीदा जे सोना नजर का मैसू, न मैं इत्थां अड़सूं न मैं उत्थां अड़सूं। बारसू बहुक्म हाकिम मर्ग मफाजात। मैं हज़रत काजी साहब को सुन रहा था और मैं शाह जी से कह रहा था, फैज़ुल हसन शाह साहब से, कि सच पूछे तो सब अपना अपना कलाम और ज़ौक़ है हर एक का, लेकिन मुझे इस दरवेश की बातों में खुशबू महसूस होती है। तो उसका इज़हार इन्होंने खुद ही कर दिया कि इन बातों में जो खुशबू है वो दर हकीकत खुदा मस्त का कमाल है। तो हज़रात गिरामी, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, उसका तर्जमा है कि इज़्ज़तें अल्लाह के लिए हैं, इज़्ज़तें रसूलों के लिए हैं और इज़्ज़तें मोमिनीन के लिए हैं। जो मोमिन कूचाए जाना से जितना करीब होगा उसकी इज़्ज़त में इतना इजाफा होगा। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझसे कबल बहुत खूबसूरत पैराए में बातें हो रही थी, मुझे तो वो पैराए का अंदाज़ भी नहीं, बस हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह के टुकड़े हैं। वगरना नगमा को जा व मन को जा साजे सुखन बहाना इस सुए कतार मी कशम नाक़े बेजुमामरा, कुजा सोनों की बातें और कुजा हम जैसे गंदे मंदे, बस ऊँटों की तरह एक कतार में खड़े हैं कि मालिक पहले ऊँट को पकड़ेगा तो हम भी उसके साथ पार लग जाएंगे। हज़रात गिरामी, इज़्ज़तें उसे ही मिलती हैं जिसका खुदा और मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ होता है। मैं कुरान से एक दलील देता हूँ, फिर दो हदीस और इजाज़त, आपका वक्त किसी सूरत ज़ाया नहीं करूँगा। गिरामी कदर हज़रात, इज़्ज़तें जिन्हें मिलती हैं उनका शोरा हर आन हर घड़ी हर लाजा और हर लम्हा होता है। कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की मादर मोहतरमा सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, आपके शिकम में जो नाबी ईसा हैं
और आप माँ बदकदे में तशरीफ फरमा हैं, चंद दिनों का खाना आपके पास है। अब देखें इज्जतें कैसे होती हैं। चंद दिनों का खाना खत्म हुआ, अब ज़ाहिरी असबाबो इलल के मुताबिक खाने की जरूरत है, लेकिन सैयदा मरियम सोचती हैं दिल में कि मैं खाना लेने अगर शहर में गई, सैयदा मरियम सोचती हैं दिल में अगर शहर से खाना लेने गई, गांव का हर बंदा पूछेगा मरियम तू तो बड़ी पाकबाज है, तेरा खामिद नहीं है, बेटा कहाँ से ले आई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी सैयदा मरियम अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश करती हैं, ऐ कायनात बनाने वाले मेरे मौला, मैंने सारी ज़िंदगी तुझे मनाने में गुजारी है। मैंने दुनिया के सामने एक ही बात की है, मेरा मेरे रब से ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। गोया सैयदा अपनी ज़ुबान से कह रही हैं कि ऊ वेखे ते मैं न वेखा, हाँ जी मैं वेखा ते ऊ न वेखे। एहो जे लेख कदों मैंने गाने जे विच वेखण दे वेखे। यार ततने अंदर वसदा तेनू ऐवें पैण भुलेखे। ओ गुलाम फरीदा ओदे दर मरिए, भावें वेखे या ना वेखे। सैयदा मरियम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे मौला मैंने ज़िंदगी तुझे मनाने में गुजारी है, अब मेरे शिकम में बेटा है, किस किस को बताऊंगी कि मुझ पर रब का करम हुआ है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए मेरी मरियम तुझे शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मौला अगर मैं शहर में ना गई, मैं अपने लिए रिज़्क़ कहाँ से लेकर आऊँगी। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मरियम तुझे सामने ये दरख्त नज़र आ रहा है। सैयदा ने अर्ज़ किया, मेरे मौला ये खजूर का तना है, लेकिन इसमें सब्जी नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो खुशक तना है। अल्लाह ने फरमाया, मरियम हमें भी इल्म है ये खुश तना है, लेकिन मरियम तेरा ताल्लुक़ हमारे साथ जुड़ गया है। मौला मैंने क्या करना है। फरमाया, मरियम इस तने को हाथ लगाना तेरा काम है, इस खुश तने से रिज़्क़ अता करना कायनात बनाने वाले का काम है। रहमान ने कुरान में ऐलान फरमाया, सैयदा मरियम अपनी जगह से उठी, उठ के जनाबे वाला उस तने को हल्का सा हाथ लगा के झंझोड़ा। अल्लाह का कुरान बोला, फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला बिजिज़इन नख़लत तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। सैयदा मरियम पाक ने जो खुश तने को हाथ लगाया है, हज़रात गिरामी जी मैं नहीं कह रहा, ये किसी दोस्त की बात नहीं कर रहा, रहमान के कुरान की बात कर रहा हूँ, जिस कुरान को अल्लाह ने ये मुकाम अता फरमाया। फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। और हम अपनी जुबानी कहा करते हैं कि बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौन पैगंबर कौन खुदा, है कौन पैगंबर कौन खुदा, फरमान न बदला जाएगा। हज़रात गिरामी सैयदा मरियम ने जो ही हाथ लगाया, मेरे दोस्तों जिनका ताल्लुक़ कायनात बनाने वाले से जुड़ जाए, उनकी इज्जतों का दिफा कायनात बनाने वाला भला कैसे करता है। अल्लाह का कुरान रत्बुल लिसान है। कुरान ने कहा लोगों सैयदा मरियम ने हाथ लगाया, मेरे अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया, वो मरियम जो रिज़्क़ की तलाश में है, हाथ लगाने की देर है, कायनात बनाने वाले ने खुश तने से उन्हें खजूरों के खोशे अता फरमा दिए हैं। ये इज्जत है, ये आनर है, और ये उस बंदे के हिस्से में आती है जिसका ताल्लुक उससे जुड़ जाता है। हम जिंदा हो ना, हमारे घर में एक बत्ती से ज्यादा जलाई जाए, सगा अब्बा
गुस्सा करके कहता पुत्र बंद कर, बिल कौन देगा? ये तो बाद विशाल लेटे हैं, मावे इस तरह आते हैं, देख ले कैसा नजारा बना हुआ है। लेकिन हर बंदे को समझ नहीं आती, उसी समझ आएगी जो ये कहता है कि तैबा से मंगाई जाती है, सीना में छुपाई जाती है तौहीद की मैं, प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। यहाँ पे एक लतीफ नुक्ता मुफस्सिरीन की राय में अर्ज कर दूं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं रब चाहता ना, रब चाहता बीबी मरियम अपनी जगह पे तशरीफ फरमा रहती, रिज़्क चल के आ जाता, लेकिन रब ने ऐसा क्यों किया? फरमा मरियम हाथ लगाओ तो रिज़्क मिलेगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं रब दुनिया वालों को बताना चाहता है जिनका ताल्लुक मुझ से जुड़ जाए वो खुश्क तनों को हाथ लगाते हैं, रब वहां से रिज़्क अता फरमा देता है। अगर पहली उम्मत के औलिया में से हो उनका ये मुकाम है, तो जिनका घराना ही रसूलुल्लाह का घराना है, जिनका खानदान ही हुजूर का खानदान है, मसलन हजरत शाह जी किबला ने फरमाया ना, वो नदवबना ना वबना कुम वनिसाना वनिसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजल्लानतल्लाह अल कादिबीन। अल्लामा इस्माइल हकी ने बड़ा लतीफ नुक्ता यहाँ पे लिखा है, ये बड़ा सूफी मनश मुफस्सिर है। मेरी आदत है मैं असल नुस्खों तक रसाई रखता हूँ, बिहम्दिल्लाह ताला हुजूर जाल उम्मत के टुकड़े हैं। उर्दू किताबें इतना पढ़ने का शगफ नहीं है जितना असल नुस्खों और असल माखज़ से मेरा ताल्लुक है। अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं, आप जरा देखें कि जब हुजूर ने मुबाला करना था, हुजूर तशरीफ लाए, हजरत शाह जी ने आपको बताया है कि आगे आगे रसूल मुबारक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, दाएं तरफ हजरत हसन मुजतबा हैं, बाएं तरफ मौला हुसैन है, पीछे पीछे मलका मुल्क बका। सादात के डेरे पे आए और इनकी दादी साहिबा की बात सुन के इतनी ढिली सुभान अल्लाह। असल में रात दा जागन डाडा औखा, एक जाग दा चोर सण होते, दूजा जाग दा सख्त बीमार राती, एक जाग दा इश्क दी मर्ज वाला, दूजा जाग दा पहरेदार राती। गुलाम फरीदा सारे जागन वाले समवें दिन पर नहीं हो, समदा परवरदिगार राती। पहली उम्मतों के औलिया का ये मुकाम, तो जो हुजूर की कुर्बत में चल रहे हैं, ज़ुर्रियत रिसालत मुआब हैं, आगे आगे मलका मुल्क बका राहत जान मुस्तफ़ा शहजादी कौनैन है, पीछे पीछे हैदर कर्रार हैं। अब उमूमन हमने यही पढ़ा और पढ़ाया है कि जो शोहर होता है वो बीवी से फायक होता है, बीवी से क्या होता है? आला होता है। समझ आ रही है बात की? लेकिन यहाँ आयत कज़ाइया अजब है, मलका पाक आगे हैं, हैदर कर्रार पीछे हैं। अल्लामा इस्माइल हकी आपकी तुरबत पे अल्लाह खरबा रहमत नादिल फरमाए। बड़ी प्यारी बात की इस्माइल हकी ने, आप फरमाते हैं सैयदा को आगे रखा, हैदर कर्रार को पीछे रखा। वजह ये थी जहाँ हुजूर का कदम मुबारक लगता था वहाँ सैयदा पाक का कदम लगता था, और जहाँ सैयदा का कदम लगता था वहाँ शेर खुदा का कदम लगता था। मेरा रब नहीं चाहता कि किसी गैर की नज़र फातिमा के जोड़े के निशान पे पड़ जाए। रब ने निज़ाम ही ऐसा कर दिया है, नीचे से ज़मीन से कोई देखेगा मेरे रसूल के कदमैन का निशान नज़र आएगा, अर्शे बरी से देखेगा तो हैदर कर्रार का निशान नज़र आएगा। या अली, मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ, अगर पहली उम्मतों के औलिया का ये मुकाम है तो इस उम्मत के ख़ानदान रिसालत के चश्मो चराग उनका मकाम क्या होगा? ये मुसरदुल फिरदौस में इमाम दैलमी ने इसे नकल किया है, और मकासिदुल हसना के अंदर इमाम सखावी ने इस हदीस को नकल किया है। सुनने वाली हदीस पाक है, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, लोगो अना मीज़ानुल इल्म वालियुन कफ़ताओ। मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया, अरे लोगों मैं इल्म का जनाबे वाला तराजू हूँ, और अली के बारे में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों वालियुन कफ़ताओ। मेरे सरकार अब्दे करार ने फरमाया तराजू के दोनों पलड़ों को अली कहा जाता है। आगे सरकार ने फरमाया वल हसन वल हुसैन खुयूतहु,
मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे लोगों, हसन और हुसैन जो हैं, तराजू की जो जंजीरें होती हैं उन्हें हसन और हुसैन का नाम दिया गया है। वल अइम्मतु मिन उम्मती उमूदु, मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद जो मेरे खानदान के इमाम आएंगे, मेरे बाद जो मेरे खानदान के इमाम आएंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफिर सादिक, इमाम अली तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मादी, ये जितने भी इमाम आएंगे, मेरे आका ने फरमाया लोगों ये सुतून होंगे। व फातिमा तो अलाकतु हो, मेरे करीम ने फरमाया उस तराजू की मुट्ठी का नाम सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। आगे सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया तू ज़नो फी आमालुल मुहिब्बीन लना वल मुबग़िज़ीन लना। मेरे आका ने फरमाया उस तराजू की शान ये है, रोज़े क़यामत जब मेरी उम्मत के लोग आएंगे उनका वज़न तोला जाएगा, देखा जाएगा मेरे खानदान से बुग़्ज़ रखने वाला है या मेरे खानदान से मोहब्बत करने वाला है। और या रसूल या जिंदा। अगर पहली उम्मतों के औलिया का ये मुकाम सोचें जिन्हें हुजूर ने इतनी निस्बतें दी, इनका मुकाम क्या होगा। मुल्ला अली कारी मिरकात शरीफ में फरमाते हैं इन मर्रा वलियुन बिबलदतिन लतनावल बरकतहु तिलका अल बलदा। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं एक वली किसी शहर से गुजर जाए, डेरा ना लगाए, सिर्फ गुजर जाए, फरमाया हमेशा उसके गुजरने की बरकतें उस शहर में कायम रहती हैं। बंगाली वालों, अगर गुजर जाए तो ये आलम है, जहां डेरा लगा ले सोचे वहां क्या आलम होगा। इसी पे बात खत्म करता हूं। हिंद का एक शायर था, उसका नाम था खुर्शीद। खुर्शीद मैं आपकी तफरीह तबा के लिए इसलिए पढ़ रहा हूं कि बोला काजी साहब बड़े साहिब ज़ौक़ हैं, मुझे मज़ा आया, हकीकत पूछें मेरे दिल को सुकून मिला इनकी बातें सुन के। और आखिर पे इन्होंने इज़हार भी कर दिया कि ये हमारे यहाँ कुछ कमाल नहीं है, ये सब इन दरवेशों की खैरात है। वो सूफी शायर था, उसका नाम था खुर्शीद, और फारसी में खुर्शीद सूरज को कहते हैं। एक दिन सारा दिन गर्मी से ये जो जमीन पे बैठा शायर खुर्शीद था ना, इसनू चंगा जै उस सूरज तपाया, चंगे जे पसीने कढ़े। शाम दा टाइम जदों वो सूरज वापस जुलन लग गया ना, ये खुर्शीद उस खुर्शीद को कहता है खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है। सारी दिहाड़ी काम तपाया, शामी किधर जुलदा हुए। अब अगला मिसरा ना जुड़ाना। उस दौर के सूफी शायर हजरत दब्बीर की बारगाह में गए, कहते हैं मौलाना दब्बीर एक मिसरा लिखा, अगला जोड़ता नहीं, जोड़ो। आपने फरमाया बोल, 2 नहीं 4 जोड़ूंगा। उसने कहा हजरत मैंने लिखा है खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है। हजरत दब्बीर ने लापरवाही से चेहरा फेर के फरमाया पता है दब्बीर को किधर जाता है। उस आख्या हजरत तुहानू पता, सानू भी दसो किधर जाता। उसने कहा खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है। हजरत दब्बीर बोले, फरमाया पता है दब्बीर को किधर जाता है, मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर। आपने अभी शाह जी से सुना है, हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया। और चरागे गोलना बोले, फरमाया जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीर, जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीर, वो हदीसे पाक की रूह से हैं मौला अली, वो हदीसे पाक की रूह से हैं मौला अली। हजरत दब्बीर कहते हैं कि मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर।
हजरत फिर मैं ये शम्मा जलाने को उधर जाता है। अब जरा लय में सुने और एक पश्तो का शेर हजरत का हुक्म है, मैं फिर खत्म कर दूं। मुझे सबजादा साहब ने सुर का काम, मैं बिल्कुल आपको तंग नहीं करना चाहता, रात बहुत बीत चुकी है। जुनाबे वाला शायर कहते हैं, खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है, पता है तब्बीर को किधर जाता है, मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर, ये शम्मा जलाने को उधर जाता है। और मेरा पश्तो का शायर क्या कहता है, नमनम बल नमनम नमनम बल नमनम ना 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 नमनम बल नमनम रोस्तो लतान नबी, खत्म पदान नबुवत आखिर जमान नबी, खत्म पदान नबुवत आखिर जमान नबी। तर्जमा कर देता हूँ, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। एक अजीम अजीम दरगाह पे तशरीफ लाए हैं, अकीदा ले जाएं, दुनिया को बताएं हमारा ताल्लुक किस हसीन दरगाह से है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। वलिल्लाहिल इज्जत वलिर्रसूलिही वलिल मुमिनीन।